नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी ने देख ही लिया होगा, पीईटी 2022 का जो एडमिट कार्ड है आपका आ चुका है। थोड़ा व्यस्त होने के कारण उसके लिए मैं अलग से वीडियो नहीं बना पाया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप सभी ने, मैं आशा करता हूँ, अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है, एग्ज़ाम की तिथि है, वो देख ली होगी। जब से एडमिट कार्ड आपका आया है सभी लोगों का, ठीक है, बहुत से लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर बचे हुए इस समय को थोड़ा हम लोग कैसे उपयोग करें कि 80 प्लस स्कोर आ सके हम लोगों का, क्योंकि 37 लाख इस बार बच्चे हैं, कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है। साथ ही साथ मैंने थोड़ा अपना एनालाइज़ करके इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 3 ऐसे विषयों के बारे में जिनसे आप अपना जो स्कोर है बढ़ा पाएंगे आपकी इस परीक्षा में, और बचे हुए इन 14-15 दिनों में एक अच्छा स्ट्रेटजी बना के आप अपनी तैयारी इसमें कर पाएंगे। साथ ही साथ करेंट अफेयर आपको कहाँ से कहाँ तक का पढ़ना है, और मोस्टली आपको पीईटी 2022 में किन मंथ का, कौन से महीनों का करंट अफेयर देखने को मिलने वाला है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप लोग कृषि प्रावधिक लेखपाल एग्ज़ाम 2022 की जो वैकेंसी आने वाली है अभी 2022 के पैट से, साथ ही साथ 22 के पैट से जो वीडियो की वैकेंसी आने वाली है, इनमें से किसी की भी चर्चा तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी को पता है क्योंकि कंपटीशन इस बार अच्छे लेवल का है, अच्छे खासे इसमें इस पैट में बच्चे बैठने वाले हैं, तो एक अच्छा स्कोर आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है आगामी इन सभी भर्तियों में बैठने के लिए। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे 3 विषय बुक कौन कौन से हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से इन बचे 14 दिनों में प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहला जो आपका विषय है, यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा, करेंट अफेयर है। करेंट अफेयर को आपको अच्छे से इन बचे हुए 14 दिन में प्रिपेयर करना है। बहुत सारे, ठीक है, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, लगभग आप सभी को पता होगा 10 नंबर इसमें वेटेज है करंट अफेयर का, 10 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। और अगर आप, जो मैं आपको मंथ बताऊंगा, उन सेलेक्टेड मंथ का करंट अफेयर पढ़ लेते हो तो आराम से इन 10 में से 8 और या फिर 9 आराम से, इतने जो क्वेश्चन हैं आपके आराम से इतने फंस जाएंगे। और पैट एग्जाम में स्पेशली इन्हीं मंथ से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो एक तो करंट अफेयर वाला आपका सब्जेक्ट हो गया। एक हो गया दोस्तों आपका जनरल अवेयरनेस वाला टॉपिक। मैक्सिमम क्वेश्चन जो छात्रों के गलत होते हैं इन्हीं से होते हैं। आप खुद ही अपना अंदाज़ा लगा लो, आप क्वेश्चन कौन सा गलत करोगे। आप तालिका वाला क्वेश्चन गलत करोगे या फिर एक करंट अफेयर वाला जनरल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन गलत करोगे, यही आप गलत करोगे। मैथ रीजनिंग इतने अच्छे लेवल की इसमें नहीं पूछी जाती है कि आपको इसमें लगातार प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आपको सिर्फ वो सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने हैं जो आपके वीक हैं या फिर जिनमें जो परीक्षा में आपको, ठीक है, आपका गलत क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। तो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, एक और सब्जेक्ट जो है मैं यहाँ पे ऐड करूँगा जो है आपका हिस्ट्री प्लस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, अलग अलग हैं ये, 5-5 नंबर के आपके पैट में पूछे जाने वाले हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे कंबाइन करके तो 10 नंबर के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आपका हिस्ट्री का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये दोस्तों जो 4 चीज़ें हैं ये आपको अपनी परीक्षा में, अगर आपने अभी भी प्रिपेयर नहीं की हो, अभी आपके पास 14-15 दिन का समय है, आपको ये प्रिपेयर करके जानी है। सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे करेंट अफेयर कितने मंथ का आपको पढ़ना है। तो देखो, जून से आपको करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करना है अगर आपने अभी तक करंट अफेयर नहीं पढ़ा है। जून हो गया आपका, जुलाई हो गया, ठीक है, उसके बाद अगस्त और सितंबर, इन 4 महीनों का आपको जो करंट अफेयर है अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। कोई भी किताब से आप चाहे पढ़ो, तो सबसे पहले इनका मंथली वाला जो पोर्शन रहता है उसको देख लेना। उसके बाद जो नई नियुक्ति हुई हो, नया अभी कोई, ठीक है, DRDO या फिर इसरो ने अपना कोई मिशन या फिर कोई हथियार वगैरह लॉन्च किया हो, वो पढ़ लेना। स्पेशली इन 4 महीनों में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसरो ने कोई सैटेलाइट लॉन्च की हो, हमारे मोदी जी ने कुछ स्पेशल लॉन्च किया हो, उसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। या फिर RBI में कुछ अभी, ठीक है, रेपो रेट वगैरह में चेंजेस किए हों तो उसको भी इसमें ही, ठीक है, डाल के उसको देख लेना अच्छे से। अगर आप कोई भी मंथ का करंट अफेयर नहीं पढ़ सकते हैं तो इन 4 महीनों का पढ़ना पड़ेगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग आप अपनी परीक्षा में उठा के देख लेना, 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपको इन्हीं 4 महीनों में से देखने को मिलेंगे। अब आप जैसे ही इनका जो अपना करंट अफेयर प्रिपेयर कर लोगे, फिर आप और अगर करंट अफेयर पढ़ना चाहो तो 2 महीने और पीछे आ जाना, अप्रैल जोड़ लेना और मई जोड़ लेना। ठीक है, मेरे हिसाब से 6 महीने का ये जो करंट अफेयर है आपके लिए पर्याप्त रहेगा। आराम से 8 से 9 क्वेश्चन आप यहाँ से अपने टारगेट कर लोगे अपनी इस परीक्षा में। इन्हीं से आपका जो मैक्सिमम पार्ट है करंट अफेयर का पूछा जाने वाला है। किसी किसी को ये सब्जेक्ट बोल लगता है करंट अफेयर वाला,
दोस्त आप कम से कम जून से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर पढ़ लेना। इससे कम में तो देखो काम नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि कोई एक महीने का आप करंट अफेयर पढ़ के कल्याण हो जाएगा, तो वो संभव नहीं है। आपको पता है 37 लाख बच्चे हैं, सभी लोग अच्छे से निचोड़ रहे हैं इस परीक्षा के लिए अपनी तैयारी को। ठीक है, तो ये तो बात होगी करंट अफेयर की। अब जो मैंने आपको पार्ट बताया था हिस्ट्री का और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, उसमें देखो मोस्ट जो चीज़ें रहती हैं वो आपको पढ़ के जाना है, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल। ठीक है, उसके बाद आपको जो दिल्ली सल्तनत है उसका समय देखना है, मुग़ल काल आपको देखना है, जो आपको वायसराय वगैरह आए थे उनको अच्छे से पढ़ना है। आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डच, डैन जो भी आपके आए थे तो इन्होंने अपने, ठीक है, फैक्ट्री कहाँ पे, पहली फैक्ट्री इनकी कहाँ पे खुली, दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे खुली। उसके बाद जो आपका बांडी वॉश और आपका जो बक्सर वगैरह के युद्ध हुए थे इनको थोड़ा देख लेना, क्योंकि ये भी लगातार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, जो भी युद्ध वगैरह हैं ये जो आपके धर्मों से संबंधित, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको 1857 की क्रांति से दोस्तों पढ़ना है 1947 तक। जो भी इम्पोर्टेंट कार्य हुए, जो भी आंदोलन इम्पोर्टेंट हुए उनको आप थोड़ा देख लेना। 5 में से आराम से 4 क्वेश्चन है, इनके बीच में से ये आपके फंस जाएंगे। थोड़े समाचार पत्र 2-3 जो इम्पोर्टेंट हैं, युगांतर वगैरह, ठीक है, केसरी वगैरह, ये भी थोड़े पढ़ के चले जाना कि किस व्यक्ति ने कौन सा समाचार पत्र है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको लॉन्च किया था। तो हिस्ट्री में और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको इतना पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस का आपको जो सिलेबस है वो दिया ही गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, अभी 14 दिन है। जनरल अवेयरनेस में डेली आप एक टॉपिक भी पढ़ोगे ना, ठीक है, जैसे उसमें दिया होगा कि यूनाइटेड नेशन और उससे संबंधित चीज़ें, एक दिन एक चीज़ पढ़ लो तो 14 दिन में आराम से आपका वो पार्ट भी कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। देखो सभी लोग हिंदी पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, रटने का कुछ उसमें अलग से है नहीं। मैथ की तालिका वगैरह सब लोग कर लेंगे, उसमें रटने को अलग से कुछ है नहीं। जिनका इंग्लिश में बिल्कुल डब्बा गुल है, 5 में से एक पैराग्राफ आता है तो 2 नंबर तो वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी गलत होती है, जिस पे आप फोकस करके नंबर अपने इंक्रीज़ कर सकते हैं, यही वाली है जो मैंने आपको बताई है। इस पे आप अगर अच्छे से इन 14 दिन में फोकस करोगे और जो मैंने आपको करंट अफेयर का एक टाइम पीरियड बताया, इतना अगर आप पढ़ लोगे 80+ आराम से स्कोर हो जाएगा। अगर आप बाकी जो पार्ट हैं आपके, ठीक है, उनको थोड़ा अच्छे से कर आओगे अपने पेपर में, जैसे कि तालिका वगैरह के, अनसीन पैराग्राफ वगैरह के, इन पे भी अच्छे से थोड़ा पेपर में आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक और मैं चीज़ बता रहा हूँ, हिंदी के दोस्तों जो पैराग्राफ हैं आपको प्रयास करना है पेपर में कम से कम 2 बार तो उनको पढ़ो ही पढ़ो, उसके बाद उसका उत्तर आप लोग दो। ठीक है, मेरा पर्सनल ये सुझाव है, हिंदी के जो भी पैराग्राफ आप लोग पढ़ोगे अपनी परीक्षा में, पहले 2 बार उनको अच्छे से पढ़ना कि इसमें पूछ क्या रहा है वो, उसके बाद उनका जो उत्तर है वो देना। एक तो उसमें शीर्षक पूछते हैं कि ये जो पैराग्राफ है इसका उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा, उसके बाद उनके बीच के ही वो क्वेश्चन है जो रहे वो पूछते हैं। ठीक है, तो मैंने जो पर्सनल चीज़ें थी उसके अकॉर्डिंग ये आपको सब बता दिया है। 80+ आराम से आप स्कोर अपनी परीक्षा में करके आओगे। 4 पालियों में जो पेपर है होने वाला है। शुरुआत की जो पालियाँ हैं, जैसे कि 15 की फर्स्ट पाली, उसको मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो लाभ है उस परीक्षा में मिलने वाला है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में उसी को थोड़ा जो लाभ है मिलने वाला है। ठीक है, तो 15 की फर्स्ट पाली की जो है वैसे ही अपने 1.5 नंबर के आसपास मार्क्स पहले से ही, ठीक है, ज़्यादा समझना कि 1.5, जैसे पिछली परीक्षा में फर्स्ट पाली जो हुई थी 1 से 1.5 नंबर सभी को लगभग मिले थे। इस पाली में भी नॉर्मलाइज का मैं बता रहा हूँ, लगभग 1 से 1.5 नंबर सबको मिलने ही मिलने वाले हैं। ये तो नॉर्मलाइजेशन चीज़ हुई, बाकी ये चीज़ें ही मैंने आपको बता दी हैं। और एक और चीज़, उसके लिए मैं और आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा पैट एग्ज़ाम के लिए। ओवर कॉन्फिडेंस में कोई मत रहना कि पैट एग्ज़ाम बड़ा ही सरल है, क्योंकि जब आप इसका जो बुकलेट है ना देखोगे तो आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ आ रहा है। लेकिन दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस में किसी को भी नहीं रहना है, जो भी एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। अच्छे से सभी क्वेश्चंस को पढ़ के उसका उत्तर देना, क्योंकि टाइम पर्याप्त आपके लिए रहने वाला है उस परीक्षा में। ठीक है, ये था जो भी जानकारी थी इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दी। ठीक है, और जाते जाते एक और महत्वपूर्ण जानकारी उन सभी छात्राओं के लिए जो मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 2022 की यहाँ पे तैयारी कर रही हैं। दोस्तों मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 2022 के लिए हम लोग बात करेंगे एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है।
इस किताब में दोस्तों आपका जो सिलेबस है उसके सभी 20 विषयों को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। जैसे कि आपका मुख्य सेविका की भूमिका, जिम्मेदारियां, विवाह, परिवार, जाति, लिंग, असमानताएं, सामाजिक समस्याएं, यहाँ से लेके आपका जो पूरा सिलेबस है जैसे कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम तक सब कुछ आपको इस किताब में बहुत अच्छे तरीके से कवर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके बेस्ट रिवीजन के लिए 2000 से अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एमसीक्यूज़, बहुविकल्पीय जो प्रश्न रहते हैं आपको इसमें कवर मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी परीक्षा में एक अच्छी तैयारी करके अपनी एक सीट पक्की कर पाएँ। तो इस किताब की लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप ऑनलाइन, साथ ही साथ आपके घर के आसपास किसी भी बुक स्टोर से इस किताब को आप बाय कर सकते हैं और बेस्ट तरीके से मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी कर सकते हैं।